हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं जो एक वीडियो डाली थी जो फेमस यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी। हालांकि मैं भी उनका एक सब्सक्राइबर हूं, बट उन्होंने जो वीडियो डाली थी डिक्टेटरशिप के ऊपर, जो वीडियो डाली थी कि जो आज के टाइम में जो बीजेपी गवर्नमेंट है तानाशाह काम कर रही है, वो कैसे कि उन्होंने उसमें सबूत भी दिखाए हैं बहुत सारे जो वीडियो के अंदर। और उन्होंने बताया कि जो डिक्टेटरशिप में जो कि अपोजिट पार्टी आम आदमी पार्टी है, उनके जो लीडर्स हैं उनको जेल में डाल दिया है। ये तो एक तरफ हो गया। और दूसरी तरफ आपको ये भी बताते हैं जो दूसरी पार्टी ने भी अपने टाइम में जो डिक्टेटरशिप का जो काम किया था वो कि कोई नहीं जानता, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि दूसरी पार्टियों ने भी अपने टाइम में कैसे डिक्टेटरशिप का काम किया था। और यदि इस पार्टी की बात की जाए तो इस पार्टी में जो आम आदमी पार्टी, सॉरी, बीजेपी पार्टी में यदि जो लीडर हैं, यदि बात करें तो नरेंद्र मोदी जी की, उनकी यदि अगली पीढ़ी के बारे में बात की जाए, इन फ्यूचर में कोई लीडर या पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा ऐसा कोई नहीं है। यदि मोदी की बात की जाए तो उनमें भी कोई नहीं है। लेकिन यदि दूसरी पार्टी की बात की जाए, यदि कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री बने थे, और 1964 तक वो प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद 2 साल के लिए लाल बहादुर शास्त्री बने। लेकिन उसके बाद जो प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। और जो जवाहरलाल नेहरू जब वो सत्ता में थे, पॉलिटिक्स में जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पूरा एज ए सेक्रेटरी रख के पूरा का पूरा उनको पॉलिटिक्स के बारे में अच्छी तरह नॉलेज दे दी थी, और तब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो उसके बाद यदि आगे बात करें, जो राजीव गांधी के जो दो बेटे थे, संजय गांधी छोटा बेटा और राजीव गांधी, तो राजीव गांधी जो संजय गांधी था वो पॉलिटिक्स में ही अपना काम करता था। यानी कि इंदिरा गांधी ज्यादातर जो काम करती थी पीएम ऑफिस से नहीं, पीएम हाउस से काम करती थी, और पीछे बैकअप सपोर्ट में पूरा का पूरा जो संजय गांधी पूरा का पूरा उनका पॉलिटिक्स कैरियर के साथ उनका जो सिस्टम को देखते थे। उनकी जैसी मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु के बाद जो उनके बड़े बेटे थे राजीव गांधी, वो बेसिकली उसमें काम करते थे, एज ए पायलट काम करते थे। लेकिन उनको वहां से बुला लिया गया इंदिरा गांधी ने, और उनको पॉलिटिक्स ज्वाइन करा दी। जब इंदिरा गांधी की 1984 में जब मृत्यु हुई, जब ब्लू स्टार ऑपरेशन के अवज में उनकी मृत्यु हुई, उनका ब्लू स्टार ऑपरेशन जो उन्होंने चलाया था इंदिरा गांधी ने अमृतसर में, जो उन्हीं के ही एक बॉडी गार्ड ने उनको गोली चला दी थी, तब उनकी मृत्यु हो गई थी। जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद जो इंस्टेंट जो 2 महीने के बाद प्रधानमंत्री बने, वो थे राजीव गांधी। राजीव गांधी एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो बहुत ही यंगेस्ट थे, और कम उम्र यानी कि 40 साल की एज में उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ऐसे कैसे? आज तक कौन सा प्रधानमंत्री अब तक जो 40 साल में बन गया हो? आप पूरे रिकॉर्ड देख लीजिए जिनको 40 साल में एज ए प्राइम मिनिस्टर बना दिया हो। यही था एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो पॉलिटिक्स का सर्कल चल रहा था, उसमें उनको प्रधानमंत्री बना दिया था। तो उसके बाद जो राजीव गांधी है उन्होंने शादी कर ली एडविन एल्बिना मानो से। तो शादी कर ली एडविन एल्बिना मानो। ये एडविन एल्बिना मानो है कौन? ये है इंदिरा, सॉरी, सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं। इनका जो पुराना नाम था वो था एडविन एल्मिना मानो। तो सोनिया गांधी का उनका नाम यहाँ पे आके चेंज कर दिया, तब उन्होंने उससे राजीव गांधी ने उनसे शादी कर ली। उसके बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया। तब वो भी राजीव गांधी की जब डेथ हुई तब वो पॉलिटिक्स में एंट्री कर चुकी थी। और उसके बाद जो सोनिया गांधी ने एंट्री मारी और उसके बाद इलेक्शन लड़ा। हालांकि वो इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर का जीत गई थी कुछ टाइम पहले। हालांकि वो प्रधानमंत्री नहीं बनी, लेकिन उनकी जगह मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और उसके बाद यदि उनके दो आगे लल्ला हैं, यानी कि दो उनकी संतान है। पहली राहुल गांधी, इन फ्यूचर में वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये मुझे लगता है। आप लोगों को भी कमेंट बॉक्स में बताना कि बनेगा नहीं। मुझे तो लगता है कि नहीं बनेगा, बट वो पाइपलाइन में है। वो पाइपलाइन में स्टैंड बाय मोड पे खड़ा है कि मैं बनूंगा। और उसके बाद उनकी जो लड़की है प्रियंका गांधी, उन्होंने वाड्रा से शादी कर लिया, लेकिन वो भी पॉलिटिक्स कैरियर में है। तो ये तथा उनका पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती आ रही है कांग्रेस पार्टी में। लेकिन अब बात करते हैं डिक्टेटरशिप की। इस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने डिक्टेटरशिप का काम कैसे किया, तो उसकी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। बात करते हैं 1969 में। तो ये सीक्वेंस में चल गया था उस टाइम में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो इंदिरा गांधी ने एक डिसीजन लिया था कि 14 बैंकों को
जो प्राइवेट बैंक है उनको नेशनलाइज कर दिया जाएगा, उनको सरकार ऑपरेट करेगी। ओके, लेकिन इसके खिलाफ बहुत सारे नेता भी थे, और जो कि जे.आर. टाटा, वो भी उनके खिलाफ थे। लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक सी कूपर, जो कि उन्होंने अपनी केस फाइल किया, कि इस पे सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने उस जो उन्होंने रूल बनाया था कि सभी बैंकों को, 14 बैंकों को गवर्नमेंट हैंडल करेगी, उसको डिनाई कर दिया, उनको खारिज कर दिया कि ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तब सुप्रीम कोर्ट और जो सरकार है आमने सामने आ गई, उनकी आपस में तनातनी स्टार्ट हो गई। ये बात है 1969 की। लेकिन 1969 के बाद 1 या 1.5 साल के बाद इंदिरा गांधी ने पूरा का पूरा जो एप्लीकेबल किया था, वो अपना जो बैंकों को गवर्नमेंट कर दिया जाएगा, और सॉरी उन पे गवर्नमेंट हैंडल करेगी, उसको पूरे के पूरे रूल को रिवर्स कर दिया, उसको वापस ले लिया, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ये तो पहला जो उन्होंने अपनी मनमानी चलाई। उसके बाद यदि बात करें दूसरी, तो 1975 में उनका इलेक्शन हुआ था रायबरेली से, यूपी में है रायबरेली, और वहां से जो इलेक्शन हुआ था उसके सामने जो कैंडिडेट थे वो थे नारायण, राज नारायण उनके सामने थे। तो इलेक्शन लड़ा गया, तो उसमें जो इंदिरा गांधी वहां से रायबरेली से इलेक्शन जीती थी। तो उसमें जो इलेक्शन जो लड़ी थी राज नारायण ने, उनपे आरोप लगाए थे कि जो इन्होंने जो इलेक्शन जो जीता है ये बेबुनियाद है, ये फर्जी है, इन्होंने बैलेट पेपर में मैनिपुलेशन किया है। तब वो ये केस लेके कोर्ट में चले गए, यानी कि कोर्ट में चले गए। उन पे कम से कम 14 आरोप लगे थे, जो कि बैलेट पेपर को मैनिपुलेशन करने के। उसमें 2 में वो विक्टिम आरोपी पाई गई थी इंदिरा गांधी। तो जो हाई कोर्ट थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको जो जिस भी उस पे लोकसभा पे एज ए प्राइम मिनिस्टर काम कर रही थी, उनको सीट को खाली कर दिया, रिमूव कर दिया कि वो इस पद पे नहीं रह सकती। लेकिन जो उनकी पार्टी थी दबाव डाल रही थी कि उस पद पे बने रहे। ओके, लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में गई हुई, यानी कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको पूरा का पूरा निर्णय दिया। लेकिन 24 जून 1975 को वो सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उनको निराशा मिली। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको ये बोला कि तुम अगले 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकती। उसके बाद वो फिर एकदम डेडलाइन पे आ गई। जैसे वो डेडलाइन पे आई, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। तो फिर जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने उनसे जो इमरजेंसी पेपर पे साइन करवाए, और उसी रात 25 जून अगले दिन उन्होंने इमरजेंसी पूरी इंडिया में लागू कर दी। जैसी इमरजेंसी लागू की, उसमें बड़े बड़े जो नेता थे उनको, यानी कि दूसरी पार्टी का, अपोजिट पार्टी का, उनको जेल में डाला। सबसे पहले जैसे मोरारजी देसाई थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, चरण सिंह थे, और नारायण यानी कि जेपी नारायण, उनको जेल में डाल दिया। और उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम था पूरे के सेंट्रल गवर्नमेंट का और आसपास के दिल्ली का, उनको पूरा का पूरा बैन कर दिया। और जो न्यूज़पेपर सुबह मॉर्निंग में डलने वाले थे, जो कि पूरे देश में डलने वाले थे, उनको भी प्रॉपर बैन कर दिया इंदिरा गांधी ने, क्योंकि जिससे पूरी इंफॉर्मेशन पेपर में छपेगी और पूरी दुनिया को पता लगेगा, इसलिए उसको भी बैन कर दिया। और उसके बाद आरएसएस को बैन कर दिया। और उसके बाद जब इमरजेंसी लगी 2 साल के लिए, 1975 से 1977 तक जो इमरजेंसी लगी, उसी के बीच इंदिरा गांधी और उनके बेटे के साथ मिलके उन्होंने, जो कि संजय गांधी उनके छोटे बेटे थे, उनके साथ मिलके उन्होंने जो लोग थे उनको पकड़ पकड़ कर उनकी नसबंदी करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये क्या डिक्टेटरशिप नहीं था? ये क्या डिक्टेटरशिप को आपको दिखाई नहीं देता? तो ये भी एक अपनी जो सरकार होती है अपनी पावर में, वो अपने अकॉर्डिंग चलती है, तानाशाह करती है। ये एक एग्जाम्पल था। हम ये नहीं कह रहे कि वो नहीं कर रही, वो कर रही है, नहीं कर रही है वो तो वो जाने, लेकिन हम दूसरा एग्जाम्पल ये बता रहे हैं कि दूसरी पार्टियां भी डिक्टेटरशिप का काम करती है, उन्होंने किया है। आपको मैंने पूरा पूरा डिटेल बताया। यदि आपको कुछ ऐसा लगता है
कि डिक्टेटरशिप में आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।